Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear student. Exercise 1.2. Question number 1. Identify which property of real numbers is used in the following. एक्सरसाइज 1.1 में रियल नंबर्स को पढ़ा था. अब आपने बताना है कि यहाँ पे रियल नंबर्स लिखे हुए हैं, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है. पार्ट 1 है आपके पास 11 + 0, यानी कि आप जब किसी भी रियल नंबर में ज़ीरो ऐड करते हो तो आपके पास वही रियल नंबर आ जाता है. याद रहे ज़ीरो भी आपके पास एक रियल नंबर है. तो जब आपने 11 में ज़ीरो को ऐड किया आपके पास आंसर 11 आ गया. यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. बुक का पेज नंबर 7 है आपके पास. यहाँ पे देखें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, साइन प्लस का था जिसकी वजह से ये बन रही थी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आपके पास देखें रियल नंबर, आपके पास दो रियल नंबर हैं, एक है 2 और दूसरा है 0. 2 में 0 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है, और ये इक्वल है किसके, जब आप 0 में 2 ऐड करो तो अगेन आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा. यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास ना इफ ए इज रियल नंबर, वहाँ पे क्वेश्चन में आपको रियल नंबर क्या गिवन था, 11. देयर इज अ यूनिक नंबर 0 कार्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच डैट, यानी कि आपके पास एक रियल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 11 है, ठीक है, उसमें आप एक यूनिक नंबर 0 ऐड करते हो, एज अ रिजल्ट आपके पास वही रियल नंबर आ जाता है. तो आप जब 11 में 0 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा. पार्ट 2 देखिए आपके पास ना 3 रियल नंबर्स हैं. यहाँ पे देखिए ब्रैकेट जो है आखिरी 2 रियल नंबर्स के गिर्द है, और यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो पहले 2 रियल नंबर्स पे है. दरमियान में साइन जो यूज़ हो रहा है वो मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो रहा है, ये मल्टीप्लाई का साइन है. तो इस तरह से अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हों और ब्रैकेट की अरेंजमेंट इस तरह से हो कि एक साइड पे ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट में आ रही हो और दूसरी साइड पे एंड पे आ रही हो, तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. साइन यूज हो रहा है मल्टीप्लाई का, तो आप लिखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई. बुक का पेज नंबर 7 है आपके पास. ये देखिए आपके पास 4th वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. इसमें आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं. देखिए यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट पे और यहाँ पे एंड पे है. अब देखिए 7 है ना, अब दरमियान में साइन क्या है, मल्टीप्लाई का. अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है इसकी, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 28. स्टूडेंट आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हो. 28 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, ये इक्वल है. अब 7 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज, 4 5 are 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20. नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं मल्टीप्लाई. 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, आंसर आ जाएगा 140. अब ये इक्वल है किसके, 7 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है, 140. राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है. पार्ट 3 है आपके पास 12 प्लस. अब देखिए नंबर सेम है, दरमियान में साइन प्लस का है. अब ये 12 है ना, और इसी की आपके पास ना इसका इन्वर्स है. 12 का साइन प्लस का है और यहाँ पे 12 का साइन क्या है, माइनस का. तो 12 का इन्वर्स है -12. दरमियान में साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का. जब आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर 0 आ रहा है. स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट को जब ओपन कर दे यहाँ पे आएगा 12 प्लस माइनस -12. 12 में से 12 को माइनस करो 0. तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. पेज नंबर 7 पे है आपके पास ये प्रॉपर्टी, 7th वाली है प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. तो कहता है फॉर एनी रियल नंबर, आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ए है, जैसे कि क्वेश्चन में आपके पास 12 था, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a. अब देखो ये प्लस ए है और यहाँ पे आगे क्या हो गया, -a हो गया. क्वेश्चन में आपके पास +12 था, ठीक है, और उसमें आपके पास यूनिक रियल नंबर क्या बन रहा था, -12. तो आपने क्या किया, +12 और -12 को ऐड कर दिया. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने +a को और -a को ऐड करना है. ऐड करने से आंसर आएगा 0. देखो प्लस माइनस ए में से ए को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा. यहाँ पे इन्होंने ना इनकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज की है, यहाँ पहले प्लस ए लिखा और यहाँ पहले माइनस ए लिखा. तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को जब सॉल्व करोगे ये यूज होगा.
देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 आपके पास ना +8 है, जिसका एडिटिव इनवर्स बनेगा -8, और अगर आपके पास -8 है तो उसका एडिटिव इनवर्स बनेगा +8। ठीक है, आपने इनके साइन चेंज कर देने होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। यहाँ पे देखिए आपके पास दो नंबर है, एक है 14, 20। अब लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 14 + 20, और यहाँ पे इन्होंने 20 को पहले लिख दिया और 14 को बाद में लिख दिया है। दरमियान में साइन यूज हो रहा है प्लस का, तो जब आप इनको ऐड करोगे ना तो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे कौन सा साइन यूज हो रहा है? प्लस का, तो आप लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पेज नंबर 7 है आपके पास, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 9 है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखिए आपके पास दो रियल नंबर है, आपने इसको लिखा है a + b, ये इक्वल है b + a के। तो यहाँ पे देखिए आपके पास a जो है वो 13 के इक्वल है और b 7 के, और यहाँ पे आपने पहले b को लिखा है और बाद में a को। 13 में 7 ऐड करें आपके पास 20 आ जाएगा, इज इक्वल 7 में 13 ऐड करें 20। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, √5 मल्टीप्लाई √5। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रियल नंबर्स को, तो जो आंसर आएगा वो एलिमेंट होगा रियल नंबर का। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर रूट, ये देखिए दोनों स्क्वायर रूट है, यहाँ पे आप लगा दो स्क्वायर रूट, इनके अंदर वैल्यू सेम है। आप यहाँ पे लिखोगे 5 और यहाँ पे आ जाएगा छोटा सा स्क्वायर। स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ये इससे कट हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेने से आपके पास आंसर 5 आएगा, और 5 एलिमेंट है रियल नंबर्स का। बुक का पेज नंबर 6 है आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर 2, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास दो रियल नंबर है, ये साइन यूज होता है फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए। तो जब आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर भी आपके पास एलिमेंट होता है रियल नंबर्स का। फॉर एग्जांपल -5 एंड 11 आपके पास रियल नंबर है। जब आप -5 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा -55, तो ये एलिमेंट है रियल नंबर का। पार्ट नंबर 6, यहाँ पे देखो आपके पास नंबर है 2। अब आपने 2 के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 2 के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे अगर इसको मैं फ्रैक्शन बनाऊंगी बन जाएगा जी नीचे बाय लगा के 1। तो आपने ना इसको उल्टा है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दिया है। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, ठीक है, इसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिया है। तो जब सॉल्व किया 2 को 2 से कट कर देंगे, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। बुक पेज नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर है आपके पास 8। यहाँ पे देखिए 7 एंड 1/7, यानी ये 7 था, इसी का आपने रेसिप्रोकल लिया, ये बन गया 1/7 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 7/1 का जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लोगे ये बन जाएगा 1/7, 1/7 का लोगे तो ये बन जाएगा 7/1। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 से कट हो गया, आंसर आपके पास आ गया 1। तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 7, 22 मल्टीप्लाई 1 इक्वल है 22 के, यानी कि आपके पास एक रियल नंबर है, आपने उस रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया 1 से, अगेन से आंसर आपके पास वही रियल नंबर आ रहा है, यानी 22। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पेज नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एनी रियल नंबर ए। क्वेश्चन में आपके पास रियल नंबर है 22। देयर इज अ यूनिक नंबर 1 कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच डैट, किस तरह से कि यहाँ पे देखो a को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपके पास a आ गया। तो जब आप 22 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 22। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 8,
यहाँ पे देखिए आपके पास एक फ्रैक्शन है -6/10, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है -10/6 से। सॉल्व करने के बाद आंसर आपके पास 1 आ रहा है, तो 6 को 6 से कट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 को 10 से कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। बुक पेज नंबर 7 प्रॉपर्टी नंबर 8 है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपके पास एक रियल नंबर है और वो रियल नंबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, यानी कि आपने एक रियल नंबर ए लिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 1/a। ठीक है, इसके नीचे ये बाय लगा के 1 लगा दो तो ये बनेगा 1/a कार्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए सच डैट। किस तरह से, आपने रियल नंबर ए लेना है, फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, वो बनेगा 1/a। इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ए से हो जाएगा कट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इसी एग्जाम्पल को आपने यूज करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास एक नंबर है जी 3/5। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। 3/5 से ये बन जाएगा 5/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 से कट, 5 से कट, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 9, यहाँ पे देखिए आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपके पास जो ब्रैकेट है वो फर्स्ट 2 रियल नंबर्स पे है और राइट हैंड साइड पे लास्ट वाले 2 रियल नंबर पे है। ठीक है, और दरमियान में साइन प्लस का यूज हो रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पेज नंबर 7 प्रॉपर्टी नंबर 3, यहाँ पे आपके पास ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए आपके पास 3 रियल नंबर हैं, दरमियान में साइन प्लस का यूज हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 7 में 4 प्लस करेंगे 11 प्लस 5, दोनों को ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। 7 प्लस एज इट इज, 4 में 5 प्लस करेंगे 9, 9 में 7 प्लस करेंगे 16। तो देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट 10 आपके पास सेम पार्ट 9 की तरह है। यहाँ पे देखिए आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड पे जो ब्रैकेट है वो लास्ट वाले 2 रियल नंबर पे है, राइट साइड पे जो ब्रैकेट है वो फर्स्ट वाले 2 रियल नंबर पे है, दरमियान में साइन प्लस का है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 11, 89 मल्टीप्लाई 1 इक्वल है 89 के। स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि जब आप किसी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में आपके पास वही रियल नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 12, यहाँ पे देखिए आपके पास 2 रियल नंबर है, एक है 12, दूसरा है 46, दरमियान में साइन है मल्टीप्लाई का। अब जो आपके पास राइट साइड है यहाँ पे आपने 46 को पहले लिख दिया और 12 को बाद में। जब आप सॉल्व करोगे आंसर आपके पास सेम आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई का। पेज नंबर 7 प्रॉपर्टी नंबर 10 है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे आपके पास 2 रियल नंबर हैं, आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आप ना 13 को 7 से मल्टीप्लाई करो, यानी एग्जांपल है आपके पास कि आप 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, आंसर आ रहा है 91। अब राइट साइड पे देखें तो 7 पहले लिखा है और 13 बाद में, तो अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करें 13 से तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 91। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। पार्ट 13 स्क्वायर रूट 27 प्लस 0। अब देखिए आपके पास एक रियल नंबर है और इसमें आप एक यूनिक नंबर यानी 0 ऐड कर रहे हो।
आंसर आपके पास अगेन से रियल नंबर आ रहा है। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे साइन यूज हो रहा है प्लस का। पार्ट 14 x मल्टीप्लाई y, ठीक है, इज इक्वल की दूसरी साइड पे y इन्होंने पहले लिख दिया और x को बाद में लिख दिया है। देखो स्टूडेंट, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि दोनों वेरिएबल के दरमियान साइन नहीं है। जब साइन ना हो तो वो हम कंसीडर करते हैं मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 15। अब देखिए आपके पास पाई है। अब ये पाई पॉजिटिव है और यहाँ पे इसका इनवर्स है, यानी साइन इसका उलट है। यहाँ पे आ रहा है माइनस पाई। आप इनका क्या कर रहे हो? इनका सम ले रहे हो, इनको ऐड कर रहे हो, तो आंसर आपके पास 0 आ रहा है। इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है आपके पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये गिवन रियल नंबर्स हैं, आपने क्या करना है? इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। पेज नंबर 7, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी है आपके पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपके पास एक रियल नंबर a है और इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो वो बनेगा आपके पास माइनस a। इसका a का इनवर्स माइनस a है। अब देखिए a का और माइनस a का एडिटिव इनवर्स लेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, और जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आना चाहिए। आपके पास रियल नंबर a है, ठीक है, इसका इनवर्स है 1/a। जब इन दोनों का a का और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे, a से कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। पार्ट 1 में आपके पास रियल नंबर है 15। आपने लेना है इसका एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में प्लस 15 है ना, तो एडिटिव इनवर्स बन जाएगा -15। अब देखिए जब आप रियल नंबर्स का एडिटिव इनवर्स लेते हो तो आंसर 0 आना चाहिए। तो आपने तो जस्ट इतना बताना है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। मेरे पास रियल नंबर है 15, इसका इनवर्स है मेरे पास -15। मैंने क्या करना है? इनको ऐड करना है। प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है? एडिटिव इनवर्स। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा। 15 में से 15 को माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब ये 15 है, इसके नीचे बाय है और नीचे 1 है, तो 15 का इनवर्स बनेगा 1/15। याद रहे 15/1 इनवर्स है 1/15 का, और 1/15 इनवर्स है 15/1 का, या फिर से 15 का। तो जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हो तो आपके पास आंसर 1 आना चाहिए। ये जो है ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको यहाँ पे सॉल्व करो या ना करो, आपने जस्ट ये आंसर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी आपके पास नंबर है 15, इसका इनवर्स है 1/15। प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 15 से हो जाएगा कट, आंसर आ जाएगा 1। पार्ट 2, -27, इसका एडिटिव इनवर्स बनेगा। अब ये माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा +27। सॉल्व करने से यानी -27 का एडिटिव इनवर्स लेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 0। रियल नंबर है जी यहाँ पे आपके पास -27, इसका इनवर्स है +27, ठीक है। तो आपने एडिटिव इनवर्स लेना है, यानी दरमियान में साइन आएगा प्लस का। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -27 एंड +27, प्लस माइनस माइनस 27 से 27 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। -27 का आपने लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब ये देखो ये बाय है ना, इसके नीचे 1 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा -1/27। यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब ये माइनस का साइन आएगा, एडिटिव में ये चेंज हो जाएगा, तो आपके पास रियल नंबर है -27। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है -1/27 से, माइनस माइनस हो गया प्लस, 27 से कट हो गया, आंसर आ गया आपके पास 1। पार्ट 3 है आपके पास 7/9, इसका एडिटिव इनवर्स बनेगा -7/9।
रियल नंबर है आपके पास 7/9, इनवर्स है आपके पास -7/9। इनका एडिटिव इनवर्स लेना है तो दरमियान में साइन आएगा प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/9 प्लस माइनस माइनस 7/9। देखिए दोनों फ्रैक्शन सेम है, सॉल्व करने से यानी माइनस करने से आंसर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 0। तो ये देखो आपके पास एडिटिव इनवर्स क्या बन रहा है, ऐड करने के बाद 0। अब आपने लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर। तो 7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 9/7। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 7/9, इसका इनवर्स है 9/7। कौन सा इनवर्स लेना है, मल्टीप्लिकेटिव। 7 7 से कट, 9 9 से कट, आंसर आ जाएगा 1। पार्ट 4 -9/16, एडिटिव इनवर्स बनेगा माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 9/16। रियल नंबर है आपके पास -9/16, इनवर्स है 9/16। आपने लेना एडिटिव इनवर्स यानी करना है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 9 को माइनस करो 0, 16 में 16 को माइनस करो 0, तो आंसर आ जाएगा 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर, माइनस का साइन एज इट इज। यहाँ पे देखिए आपके पास रियल नंबर है -9/16, इनवर्स है इसका 16/9 और साथ माइनस का साइन भी है। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, माइनस माइनस से कट, 9 9 से कट, 16 को 16 से कट कर देंगे, तो आपके पास आंसर बनेगा 1। पार्ट 5 -20 डिवाइडेड बाय 23, एडिटिव इनवर्स बनेगा, माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, ये बनेगा 20 डिवाइडेड बाय 23। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो आपके पास रियल नंबर है -20 डिवाइडेड बाय 23, इनवर्स है आपके पास 20/23। एडिटिव का मतलब है आपने ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अगर यहाँ पे एलसीएम लेना तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 23, नोमिनेटर को एज इट इज राइट कर देंगे क्योंकि ये दोनों आपके पास लाइक फ्रैक्शन है। -20 प्लस 20 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 0। 0 जब किसी नंबर पे डिवाइड होता है तो उसको कर देता है 0, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा जी, नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर। तो आपके पास -20/23 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा -23 डिवाइडेड बाय 20। इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो आपके पास रियल नंबर है -20 डिवाइडेड बाय 23, इसका इनवर्स है आपके पास -23 डिवाइडेड बाय 20। आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी करना है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 21 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, 23 1 ज़ा 23 एंड 23 1 ज़ा 23। यहाँ पे देखिए तो आपके पास क्या आ रहा है 1, 1 को 1 पे डिवाइड करो 1 आ जाता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा आपके पास 1। पार्ट 6 1 का एडिटिव इनवर्स बनेगा -1, रियल नंबर है आपके पास 1, इनवर्स है आपके पास -1। इनका एडिटिव इनवर्स लेना है तो यहाँ पे आपने कर देना है, यहाँ पे साइन लगाना है एडिशन का, प्लस माइनस माइनस 1 -1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास 1 का बनेगा। अब देखो बाय लगाओ 1, तो 1/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा 1/1 यानी 1 ही बनेगा, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे आप 1, इस तरह से 1/1 राइट कर देते हैं। आप देखिए आपके पास रियल नंबर 1 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1 अगर लिखें तो 1 1 से कैंसल आउट, आंसर आ जाएगा आपके पास 1। पार्ट 7 -2/3, एडिटिव इनवर्स बनेगा 2/3। रियल नंबर था आपके पास -2/3, इनवर्स है 2/3। एडिटिव इनवर्स यानी ऐड करना है आपने, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 3 है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, यहाँ पे आ जाएगा 3, नोमिनेटर जो है वो अपने साइंस के साथ एज इट इज आ जाएंगे,
प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 3। 0 जिस नंबर पे डिवाइड होता है उसे कर देता है 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा -2/3 का -3/2। आपके पास यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रियल नंबर था -2/3, इनवर्स है आपके पास -3/2। आपने इसको करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, माइनस माइनस से कट यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा 1। पार्ट 8 7/2, एडिटिव इनवर्स बनेगा -7/2। रियल नंबर था आपके पास 7/2, इसका इनवर्स आया -7/2। एडिटिव इनवर्स यानी आपने कर देना है ऐड, यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे लिखेंगे 7/2 प्लस माइनस माइनस 7/2, दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। 7 - 7, 7 में 7 को माइनस करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 2। 0 जिस नंबर पे डिवाइड होता है उसे कर देता है 0। 7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 2/7। स्टूडेंट आपके पास रियल नंबर था 7/2, इसका इनवर्स आ गया 2/7। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है यानी दोनों फ्रैक्शंस को कर देना है मल्टीप्लाई। 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा 1। पार्ट 9 है आपके पास -7, एडिटिव इनवर्स बनेगा आपके पास +7। रियल नंबर था आपके पास -7, एडिटिव इनवर्स आपके पास आ गया +7। आपने क्या करना है, अब ऐड करना है, दरम्यान में साइन आ जाएगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस 7 को माइनस करेंगे 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने लेना है -7 का, तो ये बनेगा, ये देखिए इसके नीचे बाय है और ये 1 है तो इसका इनवर्स बनेगा -1/7। रियल नंबर था आपके पास -7, इसका इनवर्स था -1/7। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस से कट, 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा 1। पार्ट 10 12, एडिटिव इनवर्स बनेगा -12। आपके पास रियल नंबर था +12, इनवर्स आ गया -12। इन दोनों को आपने करना है ऐड, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का। यहाँ पे देखिए आप लिखोगे 12 प्लस माइनस माइनस 12, 12 से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा 0। 12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा 1/12। यहाँ पे ऐड कर देंगे 1/12। अब देखिए आपके पास रियल नंबर था 12, इसका इनवर्स था 1/12। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है यानी यहाँ पे साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई का, 12 1 जार 12, 12 1 जार 12, आपके पास इनवर्स बनेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। पार्ट 1, यहाँ पे देखिए आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक है x और दूसरा है आपके पास y, यानी दो रियल नंबर्स हैं। अब देखिए x जो है ये लेस देन है y, और दूसरी कंडीशन में x ग्रेटर है y से, थर्ड में x इक्वल है y के। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। पेज नंबर 8 प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपके पास, ये इनइक्वालिटीज हैं आपके पास रियल नंबर की। यहाँ देखिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है जिसमें a लेस देन है b से, a ग्रेटर है b से और a इक्वल है b के, ठीक है। ये जो a है ये स्टैंड करता है फॉर ऑल। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो रियल नंबर है, एक है 7 और दूसरा है 10। 7 जो है वो छोटा है 10 से, तो आप लिखोगे 7 इज लेस देन 10। अब नेक्स्ट स्टेप में जो 7 है ये क्या है, इज नॉट ग्रेटर देन 10। अब ग्रेटर का साइन ऊपर से कट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में है कि 7 इज नॉट इक्वल टू 10। अब देखिए इस एग्जांपल में आपको बताया जा रहा है कि 7 जो है ना, a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू आपके पास 10 है। सबसे पहले क्या बोला गया है कि a लेस देन है b से, यानी 7 लेस देन है 10 से। सेकंड में है कि a ग्रेटर है b से। अब यहाँ पे देखिए आप नंबर्स को देखो ना, तो a ग्रेटर नहीं हो सकता b से, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू छोटी है b से, 7 छोटा है 10 से। फिर नेक्स्ट टाइम कहते हैं कि a इज इक्वल b के, तो अब a b के इक्वल नहीं है, a 7 है, b आपके पास क्या है 10 है, तो फिर यहाँ पे आपने लिख दिया कि 7 इज नॉट इक्वल टू 10।
पार्ट 2, यहाँ पे आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, एक है ए और दूसरा है बी। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन बी। स्टूडेंट, जब ये वाला साइन है ना, यह आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ आए, लेफ्ट हैंड की तरफ आए तो ये आपके पास ग्रेटर है, और अगर राइट साइड की तरफ ओपन हो रहा है तो ये आपके पास लेस देन का है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, इट्स इम्प्लाइज दैट, यानी कि अब देखिए एक थर्ड वेरिएबल आ गया है सी। तो अब सी जो है वो ए पे भी डिवाइड हो रहा है और बी पे भी। जब सी डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा ए बाय सी और ये बन जाएगा बी बाय सी। तो डिवाइड होने से आपके पास ए बाय सी जो है ये लेस देन हो जाएगा बी बाय सी से। यहाँ पे कंडीशन है कि सी इज लेस देन 0। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है डिवीजन प्रॉपर्टी। पेज नंबर 9 पे आपके पास डिवीजन प्रॉपर्टी। अब देखिए क्वेश्चन में सेम ये कंडीशन थी ना कि आपके पास a इज लेस देन b था, ठीक है। तो जब a लेस देन b है तो दोनों साइड में आपने एक थर्ड वेरिएबल c को डिवाइड कर दिया और कंडीशन दी कि c ग्रेटर है 0 से। इसको यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखें, आपके पास ना a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 9 है, और आपके पास ना 6 लेस देन है 9 से, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि a लेस देन है b से। स्टूडेंट, आपके पास एक थर्ड वेरिएबल c है और वो इक्वल है 3 के। आपने दोनों साइड पे उसको डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो यहाँ पे देखें 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो देखो आपके पास ना 2 लेस देन है 3 से। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना यही चीज़ है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि a बाय सी लेस देन है b बाय सी से और c ग्रेटर है 0 से। तो यहाँ पे देखिए c ग्रेटर है ना 0 से, तो आपके पास आ गया 2 इज लेस देन 3। पार्ट 3, a इज ग्रेटर देन b इम्प्लाइज दैट। अब देखो ये दो रियल नंबर है, एक है a और दूसरा है b। a ग्रेटर है b से, इम्प्लाइज डैट कि आपने क्या करना है, ए में से माइनस कर देना है थर्ड रियल नंबर c और b में से भी c को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। पेज नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 4 है। फॉर ऑल आपके पास 3 रियल नंबर है a b c और ये तीनों एलिमेंट है रियल नंबर के। यहाँ पे बोला जा रहा है कि a इज लेस देन b, a लेस देन है b के या फिर a ग्रेटर देन b है। ये दोनों कंडीशंस हैं आपके पास। आपने a में से माइनस करना है थर्ड रियल नंबर c को और b में से भी माइनस करना है c को। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए आपके पास a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 11 है। a जो है वो आपके पास लेस देन b है, यानी 10 इज लेस देन 11। थर्ड वेरिएबल c है और इसकी वैल्यू है आपके पास 2। आपने 10 में से 2 को माइनस करना है, आपके पास 8 आ जाएगा। 11 में से 2 को माइनस करेंगे आपके पास 9 आ जाएगा। और ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि आपके पास 8 लेस देन है 9 के, यानी a लेस देन है b के। पार्ट नंबर 4, यहाँ पे देखिए आपके पास दो रियल नंबर है, एक है आपके पास 5 और दूसरा है 2। 5 ग्रेटर है 2 से और ये इम्प्लाई क्या कर रहा है कि आपने ना थर्ड वेरिएबल c जो है उसको 5 से भी मल्टीप्लाई कर देना है और 2 से भी। और यहाँ पे आपके पास कंडीशन है कि c जो है वो लेस देन है 0 से। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कब यूज होगी, जब c लेस देन होगा 0 से। पेज नंबर 8 है आपके पास। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 है। ये देखिए आपके पास ना ये 5a है और 8b है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि 5 लेस देन है 8 से, यानी a लेस देन है b से। क्वेश्चन में बोला गया था a ग्रेटर है b से, जबकि c की वैल्यू 0 से लेस देन है। 0 से लेस देन का मतलब है कि नेगेटिव होगी ना। तो यहाँ पे 0 की वैल्यू देखो नेगेटिव है, -2 है। आपने 5 के साथ भी -2 को मल्टीप्लाई करना है और 8 के साथ भी। थर्ड वेरिएबल c को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा -10। 8 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बन जाएगा -16। तो आपके पास -10 ग्रेटर हो जाएगा -16 से। आपके पास कोई भी नंबर हो ना, जब उसके साथ माइनस का साइन हो तो जो नंबर आपके पास जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा कंसीडर किया जाता है, उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ना a ग्रेटर है किससे, b से। पार्ट 5, यहाँ पे देखिए आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं।
ए की वैल्यू आपके पास 7 है, बी की वैल्यू आपके पास z है और सी की वैल्यू आपके पास 5 है। यानी यहाँ पे देखिए ये बनेगा आपके पास ए ग्रेटर है बी से, ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है सी से और ए ग्रेटर है सी से। ठीक है, यानी कि 7 ग्रेटर है ना 5 से, तो ये बनेगा ए ग्रेटर है सी से। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पेज नंबर 8 प्रॉपर्टी नंबर 2, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल। आपके पास 3 रियल नंबर्स होते हैं ए बी सी और ये तीनों आपके पास रियल नंबर्स जो है, तो ये एलिमेंट है रियल नंबर्स के। यहाँ पे देखिए आपके पास ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर है सी से और ए ग्रेटर है सी से। एग्जाम्पल में देखिए तो आपके पास ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है आपके पास 4। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 ग्रेटर है 5 से, यानी ए ग्रेटर है बी से, फिर वो कहते हैं बी ग्रेटर है सी से, यानी 5 ग्रेटर है 4 से और ए ग्रेटर है सी से, यानी 8 ग्रेटर है 4 से। पार्ट 6 है आपके पास 10 इज लेस देन 15, यानी आपके पास रियल नंबर ए लेस देन है बी से और आपने क्या करना है, ए के साथ भी सी को, यानी जो थर्ड रियल नंबर है उसको ए के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और बी के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास ए ग्रेटर हो जाएगा बी से, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्ट में ना ए लेस है बी से, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पास सी जो है ये लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इफ सी इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है और कंडीशन ये है कि सी जो है ये ग्रेटर है 0 से। पेज नंबर 8 प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपके पास। यहाँ पे देखिए आपको कंडीशन दी गई थी क्वेश्चन में कि सी इज लेस देन 0, ठीक है, और आंसर में आपके पास सी ग्रेटर बन रहा था 0 से। तो यहाँ पे देखिए आप ना सी की जो वैल्यू है वो पुट करोगे पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए ए आपके पास 5 है, बी आपके पास 8 है, ए इज लेस देन बी है। आपने आपके पास जो थर्ड रियल नंबर है सी इज इक्वल टू 2 है, इसको दोनों साइड पे कर देना मल्टीप्लाई। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास ए जो है ये लेस देन है बी से और सी जो है ये ग्रेटर है 0 से, क्योंकि 2 जो है ये 0 से बड़ा होता है। पार्ट 7 x इज लेस देन y। और अब यहाँ पे देखिए आपके पास 2 रियल नंबर है ना, और दोनों रियल नंबर में आपने एक थर्ड रियल नंबर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यहाँ पे देखिए थर्ड रियल नंबर है आपके पास w, तो साइन कौन सा यूज हो रहा है, माइनस का, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। पार्ट 8 x इज लेस देन z, यानी आपके पास ना 2 रियल नंबर है, पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से लेस देन है, तो यहाँ पे देखिए आपने एक थर्ड रियल नंबर लेना है y और दोनों पे डिवाइड कर देना है, यानी x पे भी और z पे भी, तो ये बन जाएगा x बाय एल इज लेस देन z बाय एल। यहाँ पे कंडीशन थी कि l की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 0 से। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है डिवीजन प्रॉपर्टी, इफ c इज ग्रेटर देन 0 या फिर l इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे थर्ड जो है आपके पास ना l है। स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर एंड, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैलो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।